हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास मैथ और इसके सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज चलेगी इसकी 5.1। अब जो 5.1 है, देखो यूक्लिड क्या चैप्टर का नाम कहता है, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। अब इनमें हमने इससे पहले चैप्टर में यूक्लिड के बारे में बताया था कि ये मैथमेटिशियन है, इन्होंने अपनी एलिमेंट बुक में जो चीज़ जो बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा हमने बताया था। अब एक्सरसाइज है, उसी के बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। अब पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज जो 5.1 है, इसका पहला क्वेश्चन इसमें कहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के कारण भी दीजिए। अब अपनी बुक खोलिए, बुक खोलने के बाद में जो तुम्हारे चैप्टर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पर आइए 5.1 पर। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, हमें सत्य असत्य बताना है और कारण भी देना है। अब पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहला यह है कि भाई एक बिंदु से होकर क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये क्या है, असत्य है। भाई ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पर है, मैं इसको इधर भी रेखा खींच सकता हूँ, इधर भी 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 खींच सकता हूँ, मैं कभी कहीं की भी और रेखा खींच सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। इसका सेकंड है, सेकंड देखो, सेकंड में लिखा हुआ है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। इसने कहा कि भी दो बिंदु हैं। अब अगर ये दो बिंदु हैं, इनसे क्या ये दो जो मिलती है क्या असंख्य रेखाएं हैं, तो वो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से मिलकर क्या हो सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है। इसका थर्ड है तीसरे में यह कहा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। भाई एक शांत रेखा है, एक शांत रेखा है ए बी, इसने कहा कि ये दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि हाँ भी ये दोनों साइड जो है रेखा बढ़ाई जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। इसके साथ इसका फोर्थ है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या बराबर होती है, जो फोर्थ है। अब फोर्थ में बताओ, जब ये वृत्त हैं, भाई दो वृत्त हैं, दो वृत्त आपस में कैसे हैं, ये बराबर हैं। अब जब ये बराबर हैं तो इनकी त्रिज्या भी तो बराबर होंगी। भाई ये R1 अरे की क्या त्रिज्या हो जाएगी, R2, तो ये भी तो बराबर ही होगी। हमने यूक्लिड में पढ़ा समपाती में कि जब जो दो वस्तुएं आपस में समपाती होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य इस वजह से हो जाएगी, समपाती है, जब वृत्त बराबर तो उनकी त्रिज्या बराबर, व्यास भी बराबर, सब चीज क्या हो जाएंगी, बराबर। इसी का इसका फिफ्थ है, पहले का फिफ्थ, इसमें कहा आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर किसके है, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, पी क्यू बराबर किसके है, एक्स वाई के, तो ए बी बराबर एक्स वाई के होगा, ए बी बराबर एक्स वाई के होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई जब ये बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू के, पी क्यू बराबर एक्स वाई के, तो ए बी बराबर किसका होगा, एक्स वाई का। यूक्लिड के हमने अभी ग्रंथिया में हमने पढ़ा है, इसने तीन ये रेखा दे रखी है और तीनों रेखा कैसी है, ये बराबर, ये तो क्या हो जाएगी, ए बी पी क्यू और ये क्या है, एक्स वाई, तो क्या हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। पहले आप इन्हें समझ लेना, थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें परिभाषित करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि भी नोट्स में जो भी लिखा हुआ है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। पहला है समांतर रेखा, समांतर रेखा हमें परिभाषित करना है। समांतर रेखा, देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं, सममित समान आ रहा है और अंतर्मित यानी कि समान अंतर, यानी जब दो रेखाएं समान अंतर से बढ़ती चली जाए और वो आपस में ना मिले, उन्हीं को हम समांतर रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं हैं वो आपस में बढ़ती जा रही हैं और वो आपस में कभी ना मिले, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहते हैं। हम इसको, इसके सिंबल जो है ए बी, समांतर का सिंबल ये होता है,
हम इसको इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समांतर रेखा कौन सी होती है? जब दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। सेकंड है इसकी हमें बताना है, परिभाषित करना है लंब रेखा। लंब रेखा, अब लंब रेखा कौन सी होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं या 90 डिग्री पर आकर मिलती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं। भाई या तो वो प्रतिच्छेद करें, हमने कहा कि भाई ये ए बी एक रेखा थी, यहाँ पर सी डी जो थी ये से 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है या 90 डिग्री पर मिल रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? लंब रेखा कहते हैं। इसको सिंबल जो है उल्टा जो टी होता है इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए बी लंब किससे हो जाएगी? ये सी डी से। तो लंब रेखा कौन सी होती है? लंब रेखा वो होती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलती हैं या काटती हैं, हम लंब रेखाएं कहते हैं। तीसरा है इसमें रेखाखंड। तीसरा क्या है? रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे कहते हैं? देखो इससे क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है रेखा है, भाई ये एक रेखा है, ए भी एक रेखा है। अगर मैं इसे काटता हूं, एक पॉइंट लेता हूं, किसी हमने पॉइंट सी ले लिया तो सी जो है रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। यदि एक कोई रेखा है, रेखा पर अगर मैं उसको कोई पॉइंट लेता हूं, उसी को मैं क्या कहूंगा? रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद में इसमें फोर्थ लिखा हुआ है वृत्त की त्रिज्या। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। समांतर रेखा जब दो आपस में दो कभी नहीं मिले उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। लंब रेखा है जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? लंब रेखा। इसके बाद में रेखाखंड, जब कोई रेखा है, रेखा पर हम एक पॉइंट ले उसी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद में फोर्थ है इसका, दूसरे का फोर्थ, इसमें कहा कि वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, अब ये कोई वृत्त है, अब इसकी हमें त्रिज्या, हमें इसे डिफाइन करना है, इसकी परिभाषित करना है वृत्त की त्रिज्या। देखो वृत्त की त्रिज्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे? यदि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की, इसको बोलते हैं परिधि, इस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? अब देखो वर्ग हम पहले ही पढ़ते आए हैं। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। इसमें डिफरेंस होता है वर्ग और समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज, इसमें बाई चांस पूछ लेते हैं कि भाई समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है। तो देखो वर्ग जो है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसी टाइप से समचतुर्भुज जो होता है इसकी प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके विकर्ण बराबर हो, या जरूरी नहीं इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। तो इसमें वर्ग है। और इस टाइप से हम आयत और समांतर चतुर्भुज में भी अंतर बता सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी हम अंतर बता सकते हैं कि भाई आयत और समांतर चतुर्भुज क्या है। आयत की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके विकर्ण बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो आप इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इनको नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो इसके क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर इससे आगे हम कराएंगे। ठीक, अगर किसी को कुछ डाउट, कुछ इश्यू हो तो वो अपनी क्वेरी में लिख सकता है। थैंक्स।